तो आ गए आप। बात है उन दिनों की जब मैं 10th क्लास में हुआ करता था। जब भी आप 10th क्लास में जाते हो तो आपके माँ बाप आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, तो बात आती है स्कूल की। स्कूल में तुम्हारे भाई की अलग ही वैल्यू थी। सबसे पहले शुरू करते हैं घर से। तुम्हारे भाई को बड़े ही प्यार से उठाया जाता। निक्की, ओ बेटा निक्की, उठ जाओ बेटा। मैं जब टाइम देखता हूँ तो मम्मा आज तो लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो अरे ओनली ब्रेड ही खाएगा क्या बेटा? फ्रूट्स भी खा लो। सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया था। हकीकत कुछ और ही है। मैं आराम से सोया होता हूँ और बार बार घड़ी देखता हूँ। घड़ी में 8 बजे होते हैं तो सोचता हूँ बस 5 मिनट और सो जाता हूँ, लेकिन नींद लग जाती है। निक्की, ओ निक्की, उठ, कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। 9 बजे हैं, स्कूल कब जाएगा? सॉरी मम्मी, वो नींद लग गई थी। इतने प्यार से उठाने के बाद जब मैं नाश्ता करने जाता हूँ तो वही अचार और पराठे। अबे जल्दी जल्दी खा, मुझे भी देरी हो रही है। तो इस तरह से मैं अपने पापा के साथ स्कूल को पहुंच जाता हूँ। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, तो इससे मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो क्लास में एंटर होने से पहले टीचर मिल जाते हैं। सर मैं आई कम इन। बेटा तुम तो जल्दी आ गए। लेकिन सर अभी तो 9:30 बजे हैं। नहीं, तुम नेक्स्ट ईयर की क्लास से जल्दी आ गए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल तो तुम पक्का फेल होने वाले हो। पूरी क्लास के सामने मेरी झंड हो जाती है। वैसे क्लास में सबसे लास्ट वाली सीट मेरे और मेरे दोस्त मोन्टू के लिए रिजर्व होती थी। अरे निक्की, पता है स्कूल में एक रईस लौंडे ने एडमिशन लिया है। अच्छा, कौन है वो? वो तो पता नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। कहाँ है ये तो बता। अबे चुप, वो गंजू आ गया है। गंजू कोई हमारा फ्रेंड नहीं, हम प्रिंसिपल को बुलाते थे। बच्चों, ये बंटी है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है और आज ही इसने एडमिशन लिया है, तो तुम सबको अब इससे भी सीखना होगा। दिखने में वो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे अलग ही शरारत दिखती थी। मुझे यकीन था कि यह बंदा हमारे लिए सही नहीं है। हम रोज की तरह बाथरूम में अपना काम कर रहे थे। अरे, गलत मत समझना। अरे जल्दी कर। बस होने वाला है। हमारे प्रिंसिपल का नाम हम किसी फेक लड़की के नाम के साथ लिख रहे थे। आज तो मजा आ जाएगा, गंजू को बहुत सारी कॉल आएंगी। तभी वो छोटे सरदार जी हम दोनों को देख लेता है। अबे लगता है सरदार जी ने गंजू को बचा दिया। हम दोनों की फटकर 4 हो गई और मोटू वहां से भाग गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो एक लड़का यहाँ दीवार खराब कर रहा था तो मैं इसकी सफाई कर रहा था। बढ़िया है बेटा, तुम अच्छा काम कर रहे हो, वरना लोग मुझे फोन कर करके एंजल प्रिया का पूछते हैं। हाँ, तो मैं आज बाल बच गया था, लेकिन मैं समझ चुका था कि ये सरदार जी हमारे लिए खतरा है। इस सरदार जी के आने से पहले क्लास में तुम्हारे भाई की एक अलग ही इज्जत थी। कैसे, ये आप आगे खुद ही देख लीजिए। बच्चों, सॉल्ट वाटर का फॉर्मूला क्या है? धीरे धीरे टीचर पूरी क्लास को खड़ा कर देते हैं। मैं बस कॉन्फिडेंस से उनकी ओर देखता रहता हूँ और मुस्कुराना चालू रखता हूँ और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। सर, आपने इसको तो खड़ा किया ही नहीं। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि उसको जवाब पता है। मैं फिर हाँ में सर हिला देता हूँ। सबको पनिशमेंट मिलती है और मैं मजे लेता हूँ। क्यों बे निक्की, तू तो बड़ा धोखेबाज निकला। अकेले पढ़ाई कर लेता है। क्या तुझे सच में उस सवाल का जवाब पता था? नहीं बे, मैं तो बस टीचर की तरफ कॉन्फिडेंस से देखकर मुस्कुरा रहा था और उनको लगा कि मुझे आंसर पता है। तो दोस्तों, ये मेरा डेली का सीन था। भाई के कॉन्फिडेंस की वजह से सभी टीचर मुझे इंटेलिजेंट समझते थे, लेकिन अब बच्चों, रामू घर से 10 रुपए लेकर निकला और बाजार से उसने 2 रुपए की आइसक्रीम, 3 रुपए का समोसा और 1 रुपए की पेंसिल खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए बचे? क्यों बे रामू, तू तो कल मुझे मिला था और बोल रहा था भाई मेरे पास पैसे नहीं। अब पैसे कहाँ से आ गए, साले धोखेबाज। अरे मैंने तो बस एग्जाम्पल दिया था। सर, आप बहुत खराब हो। आपने एग्जाम्पल उसको दे दिया। हम भी तो स्टूडेंट हैं, हमें भी दो। अबे गधे, उदाहरण दे रहा था। धीरे धीरे सबको खड़ा कर दिया जाता है। अब सरदार जी की बारी। तुम्हारा भाई तो अपनी ट्रिक लगाया बैठा था। बंटी,
बेटा तुम बताओ। सर जी पहले निक्की से तो पूछ लो। अरे बेटा उसको जवाब पता है। अच्छा चलो निक्की तुम ही बता दो। मैं कॉन्फिडेंस से खड़ा हो जाता हूँ, सबकी नजर मुझ पे थी। सर वो मुझे जवाब पता नहीं। सर मैं बताता हूँ, रामू के पास 4 रुपए बचे। हमारे सर को सदमा लगा था क्योंकि पिछले साल भर से वो बेवकूफ बने जा रहे थे। तो दोस्तों स्कूल में डेयरिंग वाले काम तो आप सभी ने किए होंगे, हम भी किया करते थे। कभी स्कूल की बेल बजाकर भागना, तो कभी टीचर की बाइक से हवा निकालना, तो कभी ऊंची दीवार से कूदना। वैसे में चोट भी बहुत लगती थी लेकिन मजा भी बहुत आता था। एक दिन हम सभी दोस्त स्कूल की सबसे ऊंची दीवार से कूदने का प्लान बनाते हैं। अपन क्लास का हीरो था तो सबसे पहले ये काम अपन को ही करना था। मैं जोश जोश में दीवार के ऊपर चढ़ जाता हूँ। वैसे फट तो बहुत रही थी लेकिन मुझे रोला जो जमाना था। नीचे से सब लोग निक्की 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 निक्की। ये साले शोर तो ऐसे मचा रहे थे जैसे कि कोई धोनी की एंट्री हो रही हो। वहीं दूसरी ओर वो चुगलखोर सरदार जी मुझे देख रहा होता है और मैं उसको देखकर समझ चुका था कि बेटा मेरे लगने वाले हैं। जैसे ही मैं जंप करने वाला होता हूँ तो वो प्रिंसिपल को ले आता है और मैं नीचे टपक जाता हूँ। कल सुबह तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। भाई निक्की अब तू क्या करेगा? देख इस सरदार जी का तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? तू जा जेम्स बॉन्ड को बुला के ला। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट आएगा और वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।